नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वास्थ्य विभाग में एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जो कि पूरे भारत के लिए रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसमें जो कुल पद रहने वाला है 62,500 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। जो इसका योग्यता रहने वाला सिर्फ 10वीं पास रहने वाला है। ये भर्ती में खास बात यह है कि भर्ती में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है, सीधी भर्ती रहने वाली है। उम्र सीमा में भी काफी ज्यादा छूट दिया गया है। सभी वर्गों के लिए 18 से 45 ईयर्स तक एज लिमिट रखा गया है। सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको मिलने वाली है। 40,000 से 55,000 प्लस आपकी सैलरी मिलने वाली है। दो पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई, जिसमें आपका एक नर्स का पोस्ट रहने वाला है और एक जो पोस्ट आपका ओपीडी का रहने वाला है, जिसे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं। उसमें आपका मरीजों की सिर्फ आपको पर्ची काटने की ड्यूटी रहेगी। जो आपको नौकरी मिलेगी अपने ही जिला के सदर अस्पताल में आपको नौकरी मिलने वाली है। इसका आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाला है 12 सितंबर 2026 इसका लास्ट डेट है। तो ये भर्ती में बहुत भाई बहन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक से ये भर्ती के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। तो फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा। आपको आवेदन करने के लिए साइबर कैफे पे जाना नहीं पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि अपने ही फोन से आप लोग आवेदन कर लेंगे। आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, नोटिफिकेशन पर ले जाके ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़े आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी कोई भी ऐसी भर्ती से लेटेस्ट अपडेट आए आपके पास सूचना मिलती रहे। हाँ, तो चलिए फुल वीडियो को वॉचिंग करिए और ये भर्ती के बारे में ए टू जेड जानकारी समझिए। आप लोग देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग नई भर्ती 2026। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं ये भर्ती में कोई परीक्षा नहीं हुई, आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। आप लोग सैलरी देख सकते हैं 40,000 से 55,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बता के तब मैं आपको बीच में बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, कैसे आप आधिकारिक वेबसाइट पे जाएंगे, कैसे आप उसको फिलअप करेंगे, कैसे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। सिंगल आपको इसको फिलअप करना है और आपको क्या तो सितंबर के तीसरे वीक में आपकी नौकरी यहाँ पे फाइनली डिपार्टमेंट में लग जाएगी। एक बार और आपको याद दिला दूं, जो इसका आवेदन करने की अंतिम तिथि रहने वाला क्या तो 12 सितंबर 2026 इसका लास्ट डेट है। तो अभी तो आपके पास समय है, लेकिन अपना थोड़ा सा समय अपना निकाल के आप इस वैकेंसी में आवेदन कर लो। 100% आपकी नौकरी पक्की रहने वाली, 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहने वाली है। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताता हूँ। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को डेडिकेशन से देखिएगा, स्किप कर करके मत देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए बात करें क्या तो हु कैन अप्लाई, मतलब इस वैकेंसी में कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए क्या तो मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मतलब आप पूरे भारत में किसी भी राज्य हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप ये भर्ती में इजीली आवेदन कर सकते हैं। बात करें क्या तो अप्लाई मोड की बात करें, किस वैकेंसी में आपका अप्लाई मोड का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं क्या तो ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पे आवेदन करना है। कैसे करना है ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फाइनली आवेदन करना है। अब बात करें देखिए क्या तो कुल पद की बात करें, किस वैकेंसी में टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आउट किया गया उसमें साफ तौर पे बताया गया क्या कि 62,500 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। जो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करूंगा वहां पे आपको पूरी तरह से रियलाइज आपका हो जाएगा। अब बात करें देखिए पद के नाम की बात करें, किस वैकेंसी में पोस्ट नेम क्या रहने वाला है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि दो पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपका एक पोस्ट रहने वाला क्या तो स्टाफ नर्स का रहने वाला और एक जो पोस्ट रहने वाला क्या तो आपका ओपीडी का पोस्ट रहने वाला। सबका बताऊंगा इनकी सैलरी क्या रहने वाली है, क्या जो प्रोफाइल रहने वाला, क्या इनको वर्क करना पड़ेगा। आप लोग वर्क इनका जान लीजिए। देखिए जो आपका स्टाफ या स्टाफ नर्स का आपका यहाँ पे वर्क रहने वाला है, तो बड़े डॉक्टरों के साथ आपको मतलब नर्स के रूप में आपको यहाँ पे काम करना है, बात को समझ गए। इसके बाद देखिए ओपीडी का जो आपका काम रहने वाला है, जिसको आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो आपको क्या तो आपको नौकरी लग जाएगी अपने जिला के सदर अस्पताल में या स्वास्थ्य विभाग में। तो आपको क्या है मरीजों की पर्ची काटने का बस आपका यहाँ पे काम रहेगा और आपका उधर कोई काम यहाँ पर नहीं रहेगा। तो आपको सिर्फ आपको मरीजों की पर्ची काटने का यहाँ पे काम रहने वाला और स्टाफ नर्स का तो आप लोग जान गए। अब देखिए बात करें किस वैकेंसी में दोनों पोस्टों के लिए आपकी योग्यता क्या मांगी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो देखिए अगर आपने 10वीं पास कर रखे हैं, अगर आपने किया तो 10वीं पास करेंगे तो आप ये भर्ती में इजीली आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन आप 10 पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। कौन से पोस्ट में आवेदन करेंगे तो आप ओपीडी में आवेदन करेंगे, ओपीडी में जिसे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बोला जाता है। तो 10 पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप स्टाफ नर्स में आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आपसे क्या तो 12वीं पास यहाँ पे मांगी गई है। तो आप लोग देख लेंगे अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपना यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे चुन लीजिएगा, बात को समझ गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उम्र सीमा क्या रहने वाला है। देखिए इस वैकेंसी में आपका एज लिमिट क्या मांगा गया है। तो एज लिमिट में काफी ज्यादा छूट दिया गया है, देख सकते हैं क्या तो सभी वर्गों के लिए क्या तो 18 से क्या तो 45 ईयर्स तक एज लिमिट रखा गया है। सभी वर्गों के लिए 18 से 45 ईयर्स तक आपका यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है, चाहे आपने कोई भी कैटेगरी से हो। देखिए क्या तो चाहे आपने क्या तो जनरल कैटेगरी से हो, यहाँ पे क्या तो चाहे आपने क्या तो जनरल कैटेगरी से हो, चाहे आपने क्या तो ओबीसी कैटेगरी में आते हो, चाहे आपने क्या तो एससी
SC ST कैटेगरी में आते हो, देख सकते हैं आप लोग कोई भी कैटेगरी से आते हो, आपका एज लिमिट यहाँ पे फाइनली सेम रहने वाला है। आप लोग देख सकते हैं मिनिमम आपका एज 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम आपका एज 45 ईयर्स यहाँ पे होना चाहिए। तो देख सकते हैं एज में काफी ज्यादा छूट दिया गया है। अब बात करते हैं, देखिए क्या आवेदन फीस की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका एप्लीकेशन फी क्या लगने वाला है। तो एप्लीकेशन जो फी लगने वाला है आपको देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा रहा है, नो फीस। आपको मतलब क्या है तो 0 रुपये, आपको 1 रुपये भी आवेदन करते समय नहीं लगने वाला है। आपको निःशुल्क आवेदन करना है, निःशुल्क आपकी ये डिपार्टमेंट में नौकरी लगने वाली, बात को समझ गए। लेकिन क्या है कि यहाँ लोग क्या है कि मतलब बहुत ऐसे होते हैं आदमी जो पैसा दे देते हैं। क्या है कि आपका जो फर्स्ट वर्क पे जाते हैं, फर्स्ट ड्यूटी पे जाते हैं, तो कोई भी आपका मेडिकली डिपार्टमेंट का आपको बोलता है कि मुझे 1000 दे दो, 2000 दे दो, मैंने आपको भर्ती कराया, तो आप क्या है कि उसको मतलब डर के मारे दे देते हैं कि हाँ ले लो। लेकिन आपको किसी को भी आपको 1 रुपये भी यहाँ पे नहीं देना है, किसी भी दलाल वगैरह के पैरा में नहीं पड़ना है, बात को समझ गए। अब देखिए बात करें क्या इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं हुई, इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। तो आपके मन में डाउट होगा कि ये भर्ती में जब एग्जाम नहीं होगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि फाइनली आपका ये भर्ती में सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं क्या, तो नो एग्जाम, आप लोग यहाँ पे देखिए क्या, तो नो एग्जाम। और मैं आपको बताता हूँ कि फाइनली आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए सिलेक्शन जो होगा मेरिट आधारित चयन होगा, ये भर्ती में आपका मेरिट के आधारित सिलेक्शन होने वाला है। आपके मन में अभी भी डाउट होगा कि मेरिट के आधारित कैसे सिलेक्शन होगा। अब मैं आपको बता दूं कि मेरिट के आधारित कैसे सिलेक्शन होगा। देखिए समझिए, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट, जो आपका सिलेक्शन होगा मेरिट के बेसिस फाइनली होने वाला है। अब देखिए डीपली से बताता हूँ। देखिए भर्ती में आपके लिए क्या, तो ओपीडी में आवेदन करेंगे तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो 10वीं पास यहाँ पे मांगा गया है। जब आपने 10th से आवेदन करेंगे तो डिपार्टमेंट आपका 10वीं का परसेंटेज देखेगा कि 10वीं के क्वालिफिकेशन अब आपका कितना परसेंटेज है, उसके बेसिस पे फाइनली आपका ये भर्ती में सिलेक्शन होने वाला है। ऐसे ही अपने स्टाफ नर्स में आवेदन करेंगे तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो 12वीं पास यहाँ पे मांगी गई है। तो 12वीं के यहाँ पे क्या, तो डिपार्टमेंट आपका परसेंटेज देखेगी कि आपका 12वीं में कितना परसेंटेज, बात को समझ गए। जिसका अच्छा परसेंटेज होगा उसी का ये भर्ती में फाइनली सिलेक्शन होने वाला है, समझ गए बात को। तो ऐसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है परसेंटेज के बेसिस पे। जैसे आप लोगों ने जीडीएस की वैकेंसी देखे होंगे, पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी निकाली गई थी, इसी प्रकार से सिलेक्शन हुआ और ये भी डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आप लोग समझ गए। एक बात और, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरा ये भर्ती में सिलेक्शन हो गया नहीं, मेरा 10th में इतना परसेंटेज है, 12th में इतना परसेंटेज है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपना 10th और 12th का मेरे वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा। मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूं कि आपका ये भर्ती में सिलेक्शन हो गया नहीं, तो अपना 10th और 12th का परसेंटेज, मेरे क्वालिफिकेशन का परसेंटेज मेरे वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा। मैं आपको आवेदन करने से पहले ही बता दूंगा कि आपका ये भर्ती में सिलेक्शन हो गया नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से परसेंटेज भाई कोट ऑफ कितना जाने वाला है। तो प्लीज कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया नहीं, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई सेकंडों में दूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। अब आप लोग देखिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग सिलेक्शन प्रोसेस समझ गए होंगे, थोड़ा सा मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता दूं। देखिए जब ये भर्ती में आप लोग आवेदन करेंगे तो आपका क्या है कि जब आपका आवेदन करेंगे 10th से आवेदन करेंगे या 12th से आवेदन करेंगे तो आपका क्वालिफिकेशन भाई आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा डिपार्टमेंट के थ्रू। जब आपका परसेंटेज अच्छा होगा तो आपको पास क्या है कि जीमेल किया जाएगा, आपको जीमेल किया जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जब आपका फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो इसकी मेरिट लिस्ट 10 से 15 दिनों में आउट कर दी जाएगी और मेरिट लिस्ट में नेम आ जाएगा तो फाइनली आपको बता दिया जाएगा कि इस हॉस्पिटल में इस डेट से इस प्लेस पे जाके आपको नियुक्ति प्रमाण पत्र ज्वाइन करना है। तो बात को समझ के ऐसे यहाँ पे फाइनली आपका सिलेक्शन होने वाला है परसेंटेज के बेसिस पे। आपका जो सिलेक्शन का मेन रोल जो रहने वाला आपका परसेंटेज यहाँ पे रहने वाला है, क्वालिफिकेशन का परसेंटेज। तो उम्मीद करता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक बात बता दूँ, कोई भी आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, किसी प्रकार का इंटरव्यू ना होने वाला है, किसी प्रकार का एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। सिलेक्शन जो है मेन आपका तो परसेंटेज, बात को समझ के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या, तो अब बात करें क्या, तो चयनित व्यक्ति की पोस्टिंग कहाँ होगी। देखिए भर्ती में सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, इसको आप लोग समझिए। तो देखिए जो आपकी पोस्टिंग होने वाली है ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा, मतलब आपको क्या, तो हेल्थ डिपार्टमेंट पे आपको यहाँ पे मतलब डिपेंड करेगा कि आपको पोस्टिंग यहाँ पे कहाँ मिलेगी। तो देख सकते हैं क्या, तो अपने स्वास्थ्य केंद्र में आपकी पोस्टिंग यहाँ पे लग सकती है। जो आपके ब्लॉक स्तर पे एक स्वास्थ्य केंद्र होता है उसमें आपके यहाँ पे ड्यूटी लग जाएगी, या तो पर्ची काटने की ड्यूटी लग जाएगी, या तो क्या, तो स्टाफ नर्स का यहाँ पे आपके यहाँ पे ड्यूटी लग जाएगी। तो देख सकते हैं इसके बाद यहाँ ना लगा तो क्या आपको क्या, तो अपने जिला के सदर अस्पताल में आपके यहाँ पे ड्यूटी लग सकती है। दोनों में से कोई भी विभाग में आपके यहाँ पे पोस्टिंग यहाँ पे दे दी जाएगी। आपको ये डिपार्टमेंट पे मतलब डिपेंड करेगा कि आपको यहाँ पे कौन सा विभाग यहाँ पे मिलेगा। लेकिन आपको ये मान के चलिए कि 90% आपका यहाँ पे क्या, तो स्वास्थ्य केंद्र आपको मिलने वाला है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में ये भर्ती निकाली गई है। 10% मान के चलिए कि मेरे को सदर अस्पताल भी मिल सकता है, आपको समझ गए। तो एक बात और, आप लोग देखें कि ये भर्ती में ना अदर स्टेट में जाना है ना ही अदर डिस्ट्रिक्ट में जाना है, अपने स्टेट अपने डिस्ट्रिक्ट में रह के आपको ये जॉब मिल रही है वो भी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, शानदार नौकरी रहने वाली। 2026 की बेस्ट नौकरी रहने वाली मेरे देखने के हिसाब से, बात को समझ गए। देखिए उन युवाओं के लिए नौकरी बहुत ही शानदार है जो मतलब अपने घर वालों पर डिपेंड है, पढ़ाई करने के लिए पैसा घर वालों से मांगते हैं, रिचार्ज करने तक के पैसे मांगते हैं। तो ये भर्ती में अपना
सिलेक्शन ले लो, अगर आपने 10वीं पास है तो अच्छा परसेंटेज आपका है तो क्या है कि आपका सैलरी यहाँ पे अच्छा खासा आपको मिलेगा, अपनी लाइफ यहाँ पे बेस्ट कर सकते हो, आगे का पढ़ाई भी कर सकते हो, घर वालों पर डिपेंड भी नहीं होना पड़ेगा। और लड़कियों के लिए भी ये बेस्ट नौकरी रहने वाली है। वो नर्स तो बनना चाहती हैं और लो आपके लिए भर्ती आ गई है, वो भी बिना किसी एग्जाम का। बात करें देखिए सैलरी की बात करें, इस वैकेंसी में आपका सैलरी क्या रहने वाला है, तो दोनों पोस्टों के लिए सैलरी अलग अलग यहाँ पे रखी गई। देखिए क्या, तो 40,000 पहले आपको मंथ से मिलेगा, किसको, तो स्टाफ नर्स को मिलेगा, पहले मंथ से इनको 40,000 मिलेगा। और जैसे जैसे ये ओल्ड होते जाएंगे इनके यहाँ पे क्या, तो 55,000 यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं आपको इनकी सैलरी, स्टाफ नर्स की सैलरी यहाँ पे ज्यादा रहने वाली है। अब बात करते हैं ओपीडी की सैलरी यहाँ पे कितनी रहने वाली है, तो इनकी सैलरी आप लोग देख सकते हैं, इनकी सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी क्या, तो पहले मंथ से इनकी सैलरी क्या, तो 32,000, देख सकते हैं क्या, तो 32,000 इनकी सैलरी यहाँ पे मिलेगी, 32,000। और जैसे जैसे ये ओल्ड होते जाएंगे इनकी सैलरी यहाँ पे क्या, तो 42,000 यहाँ पे कर दी जाएगी। देख सकते हैं सैलरी दोनों पोस्टों के लिए लाजवाब है। आप लोग देख लीजिएगा कि कौन पोस्ट के लिए आप यहाँ पे फाइनली इजी है। देखिए बहुत ही लंबे समय के बाद वैकेंसी निकाली गई है, केंद्र सरकार के द्वारा ये वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अब बात करते हैं देखिए आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज की बात करते हैं। इस वैकेंसी में आपको अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगा, इसको आप लोग समझिए, तब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे फाइनली आवेदन करना है। देखिए सबसे पहले आपकी क्या, तो 10वीं की मार्कशीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। आपकी 10वीं की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी आवेदन करने के लिए। अगर आपने क्या है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं मार्कशीट आपके होना चाहिए। इसके बाद अगर स्टाफ नर्स में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास क्या, तो यहाँ पे क्या, तो 12वीं की मार्कशीट के यहाँ पे फाइनली आपकी क्या, तो रिक्वायरमेंट हो जाएगी। आप जितना क्वालिफिकेशन लगाएंगे उसकी मार्कशीट के यहाँ पे रिक्वायरमेंट यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद देख सकते हैं आपका यहाँ पे क्या, तो आधार कार्ड यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद क्या, तो जाति प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे लगेगा, निवास प्रमाण पत्र आपका फाइनली यहाँ पे लगने वाला है, और क्या, तो आय प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे लगेगा। इसके बाद क्या, तो चरित्र प्रमाण पत्र, देख सकते हैं चरित्र प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे लगने वाला है। देखिए चरित्र प्रमाण पत्र क्या है कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन जिसको कहते हैं, आचरण कहते हैं। देखिए अभी आपके पास नहीं है तो कोई नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसकी डॉक्यूमेंट की अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इसको समझ रही है कि सभी के पास ये नहीं रहता है, इसलिए क्या, जब इसको आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब फाइनली बुलावा जाएगा तब आपको लेके जाना पड़ेगा। वो भी क्या, तो 6 मंथ से आपको ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, क्या, तो 6 मंथ से ज्यादा आपका पूरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसे रिजेक्ट माना जाता है, इसकी मतलब गारंटी खत्म हो जाती है। इसके बाद देखिए क्या, तो पेन कार्ड आपका यहाँ पे लगने वाला है, जिसको इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं। इसके बाद 1 पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगने वाला है, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने के लिए, जो कि हाल ही में क्या होना चाहिए, ज्यादा आपका पूरा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि अपना जो आधार कार्ड पर का ही फोटो है वही यहाँ पे दे दीजिएगा तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। और क्या है कि लड़कियां अपना आधार कार्ड पर फोटो किसी को जल्दी दिखाती तक नहीं है, क्या है कि उन पे क्या है कि बहुत सुंदर दिखती हैं। तो आप लोग समझिए, बुरा मत मानिएगा, थोड़ा बहुत मतलब इंजॉय मस्ती करना चाहिए। इसके बाद देखिए क्या, तो जीमेल आईडी आपका जरूरत पड़ेगा आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आपको मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर की रिक्वायरमेंट रहने वाली रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी और एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने के लिए भी। अब मेन पॉइंट बचा क्या कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। देखिए आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसको आप लोग समझिएगा। अभी मैं चलूंगा और एप्लीकेशन फॉर्म पे स्टेप बाय स्टेप फिल करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भर्ती निकाली गई स्वास्थ्य केंद्र में आपको सरकारी रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगी, इसके खुद अधिकारी वेबसाइट पे जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ेगा। कैसे आप अधिकारी वेबसाइट पे जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप लोग अपने गूगल पे जाइए या क्रोम ब्राउजर पे जाइए, दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जाके और क्या सर्च करिए, तो सर्च करिए क्या, अधिकारी जो इसकी वेबसाइट रहने वाली है, आप लोग गूगल पे सर्च करिए क्या, तो www3 बार आप लोग क्या, तो 3 बार www.health-department-government-in-new-recruitment-2026 आप लोग लिख के क्या सर्च करिए, तो www.health-department-government-in-new-recruitment-2026 आप लोग ये वर्ड लिख के, जैसे ही आप लोग ये वर्ड लिख के आप लोग सर्च करेंगे आपके पास एक फर्स्ट में वेबसाइट खुल के आ जाएगी। उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करिए। जैसे फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा क्या, तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। वहां पे लिखा होगा क्या, क्लिक और न्यू रजिस्ट्रेशन आपको लिखा होगा। अब देखिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो जीमेल आईडी से, मोबाइल नंबर से और क्या है कि पासवर्ड वगैरह बना के आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे फाइनली कर लीजिएगा। अब न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग जैसे ही करके ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके नीचे ऑप्शन आया होगा नेक्स्ट का, वहां पे आप लोग नेक्स्ट वाले पे क्लिक करिए। जैसे ही आप लोग वहां पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ फाइनली आपको एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बता रहा हूँ, ध्यान से उसको समझिएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। आप लोग ऊपर में देख सकते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट न्यू वैकेंसी 2026 एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग देख सकते हैं। देखिए फॉर्म थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको फिलअप करके आपको बता रहा हूँ, अच्छे से आप लोग समझिएगा और फिलअप करिएगा। देखिए आप लोग यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या, तो पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड कर लेनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो एप्लीकेशन नंबर की बात कहा गया है, इसको आप लोग क्या, तो जब सबमिट करिएगा तो यहाँ पे खुद आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। इसके बाद देखिए पोस्ट ऑफ लीड फॉर, मतलब आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मतलब स्टाफ नर्स
ऑनर्स के लिए कि ओपीडी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, फाइनली आपको पोस्ट यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया क्या आपको यहाँ पे क्या, तो प्रोफेशनल डिटेल्स की बात कहा गया है कि आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या, तो फुल नेम आपको फिलअप करना है इन ब्लॉक लेटर में। आपको यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे अपना फुल नेम फिलअप कर देना है, जो आपके मतलब आधार कार्ड पे है वो नेम आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद देखिए फादर हस्बैंड नेम की बात कहा गया है। यहाँ पे लड़कियाँ कंफ्यूज हो जाती हैं। देखिए जितने भी लड़के होंगे अपने पापा का नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे, और जो लड़की का अनमैरिड है और मैरिड है तो क्या करेगी, तो जो लड़की का मैरिड है तो वो अपने हस्बैंड का नेम फिलअप करेगी, जो लड़की अनमैरिड है वो अपने पापा का नेम यहाँ पे फिलअप करेगी। इसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ की बात कहा गया है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फाइनली डाल देनी है। इसके बाद जेंडर, मतलब आप मेल है या फीमेल है, मेल होंगे तो फाइनली आपको मेल वाले पे क्लिक कर देना है, फीमेल होंगी तो फीमेल वाले पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, मतलब आप मैरिड है या अनमैरिड है, मतलब मैरिड होंगे तो मैरिड वाले पे क्लिक कर लेंगे, अनमैरिड होंगे तो अनमैरिड वाले पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो आपको यहाँ पे इंडिया डाल देना है। इसके बाद रिलीजन की बात कहा गया है कि आप कौन से धर्म से आते हैं, जो धर्म से आप आते होंगे फाइनली आपको यहाँ पे धर्म अपना डाल देना है। इसके बाद देखिए कैटेगरी की बात कहा गया है कि कौन से आप कैटेगरी से आते हैं, यूआर कैटेगरी से आते हैं कि ओबीसी कैटेगरी से आते हैं कि एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। फाइनली जिस कैटेगरी से आते होंगे फाइनली आपको यहाँ पे क्या, तो क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए क्या, तो आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब आप मतलब पीडब्ल्यूडी है, मतलब विकलांग वगैरह है, डिसेबिलिटी है, तो क्या है कि अगर आप मतलब विकलांग होंगे तो आपको यस कर लेना है। और मतलब आपकी कहाँ से मतलब विकलांग है, पैर से हैं कि आँख से हैं कि कान से हैं, फाइनली आपको यहाँ पे वो डाल देना है। कितना % है वो भी आपको यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद देखिए आपको क्या, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना है, आपको मोबाइल नंबर, और इसके बाद आपको क्या, तो ईमेल आईडी आपको फिलअप करना है। वहीं आप लोग फिलअप करिएगा जो आपके मोबाइल में ये दोनों चीज़ यूज होता हो, ताकि किसी प्रकार का विभाग की तरफ से सूचना नोटिस आए तो आपके पास आसानी से आपको पता चल जाए। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या, तो एड्रेस आपको यहाँ पे फाइनली आपको एड्रेस डाल देना है, जो आपका मतलब आधार कार्ड पे एड्रेस है। इसके बाद आपको सिटी डाल देना, आपका स्टेट डाल देना है, पिन कोड डाल देना है फाइनली। इसके बाद देखिए आपको क्या, तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कहा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको देखिए कैसे डालना है, तो देखिए आप लोग 10th से जब आप लोग आवेदन करेंगे ओपीडी में, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या करिएगा कि पहले वाले बॉक्स में यहाँ पे देखिए बोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कहा गया है कि आपने कौन से बोर्ड से आपने 10वीं क्वालिफाई किया, बिहार बोर्ड से किए कि यूपी बोर्ड से किए, फाइनली उस स्टेट का नेम यहाँ पे फाइनली डाल देना है। इसके बाद देखिए ईयर्स ऑफ पासिंग, कौन से ईयर्स में आपने 10वीं पास किया, आपने 2020 में किया कि 2021 में किया, आपको ईयर्स डाल देना है। इसके बाद देखिए टोटल मार्क्स, आपका टोटल कितने मार्क्स का आपका ये 10th का एग्जाम हुआ था। इसके बाद आपका यहाँ पे कितना आप मार्क्स लाएं, कितना आपका 10th में परसेंटेज है, फाइनली आपको यहाँ क्या, तो परसेंटेज डाल देना है। इसके बाद देखिए आपको क्या, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या, तो 12वीं बताया गया है, इंटरमीडिएट बताया गया कि आप स्टाफ नर्स में जब आवेदन करेंगे तो यहाँ पे आप बोर्ड यहाँ पे डाल दीजिएगा कि कौन से आपने बोर्ड से आपने 12वीं क्वालिफिकेशन पास किया। इसके बाद देखिए आपको ईयर्स ऑफ पासिंग, कौन से ईयर्स में आपने पास किया, टोटल कितने मार्क्स का आपका हुआ था, टोटल आपका कितना मार्क्स आया, परसेंटेज कितना है, फाइनली आपको डाल देना है। ऐसे ही ग्रेजुएशन आप लगाएंगे तो वैसे ही आप ग्रेजुएशन का यूनिवर्सिटी डाल दीजिएगा, कौन से ईयर्स में कितना नंबर का आपका एग्जाम हुआ था, कितना आप लाए हैं, कितना परसेंटेज है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसे ही आप लोग यहाँ पे आप लोग क्वालिफिकेशन डाल दीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको क्या, तो आपको ये क्या, तो यहाँ पे क्या, तो कैटेगरी और ऑथर डिटेल्स की बात कहा गया क्या, तो आपको यहाँ पे सभी को यहाँ पे यस यहाँ पे कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो प्रोफेशनल डिटेल्स की बात कहा गया, देखिए सॉरी यहाँ पे क्या, तो आपको एक्सपीरियंस की बात कहा गया कि एक्सपीरियंस डिटेल्स की बात कहा गया। देखिए एक्सपीरियंस डिटेल आपके पास होगा तो आप लोग इसको फिलअप करिएगा, अगर नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए क्या, तो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे क्या, तो डिपार्टमेंट का नेम यहाँ पे बताना है क्या, तो आपने कौन से मतलब डिपार्टमेंट में आपने वर्क किया था उसका आपको डिपार्टमेंट का नेम फिलअप कर देना है। इसके बाद पोस्ट होल्ड आपको यहाँ फिलअप कर देना है। फॉर्म डेट आपको फिलअप करना है, कौन से डेट को फॉर्म फिलअप किया था, कितने डेट इसका लास्ट डेट था, टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना है, फाइनली आपको डाल देना है। इसके बाद देखिए आपको क्या यहाँ पे बताया गया क्या कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात कहा गया है। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या करना है, तो देखिए आपके पास 10वीं की मार्कशीट होगा ही, आप लोग जब आवेदन करेंगे तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। 12वीं का होगा तो 12वीं पे क्लिक कर लीजिएगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ही ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होगी तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, अगर नहीं होगी तो छोड़ दीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होगा, जाति प्रमाण पत्र, इसके क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो क्लिक कर लीजिएगा, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होगा तो क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद क्या, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो क्लिक कर लीजिएगा, पासपोर्ट साइज फोटो होगा तो क्लिक कर लीजिएगा, इसको अच्छे से आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको क्या, तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर आपको यहाँ पे क्या, तो सिग्नेचर आपको यहाँ पे क्या, तो अपलोड कर लेनी है। इसके बाद प्लेस आप कौन से कहाँ से आपने ये फॉर्म को फिलअप करना है, इसके बाद आपको डेट यहाँ पे फिलअप कर लेना है। ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोग फिलअप करेंगे, आप लोग ऐसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। मैं ये क्या, तो एप्लीकेशन फॉर्म को स्क्रीनशॉट लिया हूँ इसलिए इसमें नहीं दिखा रहा है, आप लोग के पास वहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। पूरा डिटेल से आप लोग चेकआउट करके आप लोग यहाँ पे क्या, तो आपने यहाँ पे क्या, तो सबमिट आप लोग कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपको बताया हूँ, आपने फिलअप कर लिए होंगे। तो यही वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। जब आप लोग उसको आवेदन कर लेंगे तो उसका एक रिसीविंग निकलवा के अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि जब दस्तावेज की जांच के लिए बुलाया जाएगा ईमेल के थ्रू, तब आपसे वहाँ लेके जाना पड़ेगा, आपसे ये रिसीविंग वहाँ पे मांगी जाएगी। तो देख सकते हैं, एक बात
बात और कोई भी भर्ती में आवेदन करने से पहले उस डिपार्टमेंट के अधिकारी वेबसाइट को आपको पूरी तरह से जांच लेनी है और क्वालिफिकेशन का अपना परसेंटेज जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूं कि आपका ये भर्ती में फाइनली सिलेक्शन होगा नहीं। तो ऐसे ही जो भी लेटेस्ट भर्ती का अपडेट आता है चैनल के माध्यम से आपको A to Z जानकारी देता हूं। तो एक छोटा भाई होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चैनल पर नहीं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर किसी मिलते ऐसे ही लेटेस्ट भर्ती के अपडेट के साथ। जय हिंद।